एक बार माया परी पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं में जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है तो वो वहाँ रुक जाती है। अरे, अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। माया जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी माया परी को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी जुड़वा बहन अनन्या उसका इंतजार कर रही होती है। ये माया कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर अनन्या परी माया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर अनन्या को माया का घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये घड़ा तो माया का है, पर माया कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? अनन्या ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। माया को मायावी नदी ने खा लिया। अब माया कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या माया को उस नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी बहन को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं माया को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके माया को उस नदी से निकालना होगा। एक रास्ता है माया को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, गुलाबी नदी। अगर तुम उस नदी को 2 सोने और चांदी के घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी बहन को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की चुड़ैल के पास। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी बहन को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया पत्थर, मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर अनन्या वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुँचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी बहन माया वो नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो घड़े चाहिए होंगे। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की चुड़ैल के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस चुड़ैल से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी बहन को बचाना है, इसलिए मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी बहन को बचा पाओ। शुक्रिया परी, अब मैं चलती हूँ। अनन्या वो सोने का घड़ा लेने के बाद चुड़ैल के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम अनन्या है। आज वो मायावी नदी मेरी बहन माया को अपने साथ ले गई। मुझे माया को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाए। शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ, उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर अनन्या उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर अनन्या कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। अनन्या के इतना कहते ही वो 2 घड़े गायब हो जाते हैं और उनकी जगह माया आ जाती है। शुक्रिया अनन्या, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं माया, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। एक बार की बात है, सौम्या परी देखती है कि आज उसके घर में पानी नहीं आया। लगता है आज मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपनी दोस्त अनन्या से आज के लिए थोड़ा पानी ले आती हूँ, जिससे मैं अपना काम कर पाऊँ। ये कहकर सौम्या परी अनन्या परी के घर जाने लगती है।
अनन्या, आज मेरे घर में पानी नहीं आया, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मेरे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। सौम्या, आज तो मेरे घर में भी पानी नहीं आया। मैंने आसपास जाकर सबसे पता किया तो मुझे मालूम चला कि आज पूरे परिलोक में पानी नहीं आया। मेरे घर के सभी बर्तन खाली हैं। मैं अभी खुद पानी की तलाश में जाने वाली थी। अगर ऐसी बात है तो चलो हम पास के कुएं से पानी भर कर ले आते हैं, जिससे हमारा आज का काम चल सके। वैसे भी पता नहीं अब पानी कब आएगा। सौम्या, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं वहाँ सुबह से 2 बार जा चुकी हूँ। सभी परियां वहाँ से पानी भर रही हैं। वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है। अगर हम भी वहाँ जाते हैं तो हमारा नंबर रात तक आएगा और मैं रात तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अभी पानी चाहिए। ये तो बहुत परेशान की बात है। अब हम क्या करें? अनन्या, परिलोक से थोड़ी दूरी पर एक नदी है, क्यों ना हम वहाँ से पानी ले आएं? वो नदी बहुत साफ है, उसका पानी बहुत मीठा है। हाँ, वो थोड़ी दूरी पर है, पर वहाँ कोई भी नहीं होगा और हमें जल्दी से पानी भी मिल जाएगा। तुम शायद सही कह रही हो, चलो हम उस नदी के पास जाते हैं। ये कहकर सौम्या परी और अनन्या परी उस नदी की तरफ जाने लगते हैं और वो उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब वो जैसे ही पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही वो नदी बोलने लगती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पानी लेने की? चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसे किसी को पानी नहीं देती। ये तुम कैसी बात कर रही हो? नदी के पानी पर तो सबका हक होता है। तुम हमें पानी लेने से कैसे मना कर सकती हो? तुम इस जंगल की नहीं हो तो मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। अब तुम यहाँ से चली जाओ। परियों के इतना कहने पर भी वो घमंडी नदी उन परियों को पानी ले जाने नहीं देती। अनन्या, ये क्या? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया और इतनी दूर आने के बाद अब मेरी प्यास से हालत खराब हो रही है। अनन्या, मुझे जल्द से जल्द पानी चाहिए। प्लीज मेरे लिए पानी लाओ। सौम्या, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी परी? कहाँ से लाओगी पानी? यहाँ तो दूर दूर तक पानी भी नहीं है और मैं तुम्हें अपना पानी नहीं देने वाली। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरे पास भी मत आना। अनन्या को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो जल्दी से जाकर बहुत सारी मिट्टी ले आती है और उस नदी में डालने लगती है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? इसे मुझ पर मत डालो वरना मैं गंदी हो जाऊंगी। इसे दूर रखो मुझसे। देखो, ये मिट्टी बहुत गंदी है, इसको मेरे पानी में मत डालना। तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है ना? तुम किसी को भी यहाँ से पानी ले जाने नहीं देती। तो मैं तुम्हें इतना गंदा कर दूंगी कि अब कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा और तुम्हें अब कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखो, ऐसा मत करना, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम यहाँ से ले जा सकती हो और अब मैं किसी को भी पानी देने से मना नहीं करूँगी, पर इसे मुझ पर मत डालना। इस तरह अनन्या उस घमंडी नदी को बहुत डराती है और इस डर से वो नदी अनन्या और सौम्या को पानी ले जाने देती है। शुक्रिया नदी, हमारी मदद करने के लिए। तुम्हारी वजह से आज हमें पानी मिल गया। हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि नदी का पानी सबके लिए होता है। तुम्हें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। आप परियां सही कह रही हैं। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब किसी को भी यहाँ से पानी ले जाने के लिए मना नहीं करूँगी। चलो सौम्या, चलते हैं। वैसे भी परिलोक में पानी नहीं आया। किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो हम उसे ज़रूर देंगे। हाँ अनन्या, चलो अब चलते हैं। इस तरह अनन्या और सौम्या परी पानी लेकर वापस परिलोक में आ जाते हैं।